जय हिंद एवरीवन, मैं रुचि सिंह परिहार, फैकल्टी ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आप हमारा इस नए वीडियो के साथ जुड़ते चलिए। ये नई जानकारी हम आपके लिए लेके आए हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अभी हाल ही में नेपाल ने चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI प्रोजेक्ट इसको क्या किया है, ज्वाइन कर लिया है। तो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते चलते हैं। और नेपाल ने जो इसको ज्वाइन कर लिया है, इससे भारत पे क्या इम्प्लीकेशंस पड़ने वाले हैं और भारत को इससे क्या नुकसान होगा या फिर फायदा होगा, इनको हम समझते हुए चलते हैं। तो नेपाल और चाइना ने नेपाल ने क्या किया है, चाइना में जाके नेपाल के जो अभी नए आपके PM चुन के आए हैं, अब इनका जो पहला मतलब ये जो कार्यकाल शुरू हुआ है, हमेशा से ये होता था कि जब भी कोई नया PM चुन के आता था उसकी पहली विजिट भारत होती थी, लेकिन इन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज की, सीधे जाके चाइना में इन्होंने पहली विजिट करी। और चाइना में विजिट ही नहीं करी, BRI कोऑपरेशन फ्रेमवर्क यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी साइन कर लिया, जिसको नेपाल ने 2017 में ज्वाइन किया था, लेकिन इसको साइन नहीं किया था। मतलब ज्वाइन करने के लिए हामी भर दी थी, लेकिन बाकी और कोई काम आगे नहीं बढ़ा था। तो वो काम आगे बढ़ गया है। तो हम वीडियो लेक्चर में आगे बढ़े उससे पहले हम ये मैप देख लेते हैं। ये है नेपाल। नेपाल के नीचे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये हमारा भारत है। और नेपाल के उस तरफ हमें, वैसे तो ये तिब्बत है, तिब्बत को चाइना ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, तो ये तिब्बत का क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे हमारा उत्तराखंड राज्य आता है, यहाँ पे हमारा उत्तर प्रदेश आता है, यहाँ पे नेपाल से कई सारी नदियाँ आपकी यहाँ पे आती हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गंडक नदी, ये आगे जाके बिहार में गंगा से जाके मिल जाती है। ठीक है, तो और यहाँ पे जो हमारी घाघरा नदी आती है, जो कि अयोध्या के पास सरयू कहलाती है, और फिर बिहार में छपरा के पास जाके गंगा से मिल जाती है। तो ये सब नेपाल से नदियाँ आती हैं। तो नेपाल, भारत एक लैंड लॉक्ड कंट्री, आप ये देख पा रहे हैं, है ना। यहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे आपका सिक्किम है। तो चारों तरफ इधर तो भारत से घिरा हुआ है और उस तरफ क्या है, इसके तिब्बत है। ठीक है, तो ये इस तरह से अगर देखा जाए, देखिए इस मैप में गूगल ने क्या कर रखा है, भारत का नक्शा गलत दिखा रखा है। भारत का नक्शा ये भी है, ठीक है, ये भी है, ये गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपका, तो ये हमारा जो पूरा भारत है, यहाँ पे ये जो आपका नेपाल है और ये आपका सिक्किम है, और यहाँ पे आपका क्या है, भूटान है। ये हिस्सा ये रेड क्यों दिखाया गया है, क्योंकि चाइना ने कब्जा किया हुआ है, अक्साई चेन का एरिया है। तो ये देखिए यहाँ से चाइना है और ये नेपाल है। तो यहाँ पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा जब नेपाल बन जाएगा। अच्छा, ये BRI प्रोजेक्ट ये आपका शुरू कब हुआ था, तो BRI प्रोजेक्ट ये 2013 में चाइना ने शुरू किया था। और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या था, चाइना का जो एंशियंट सिल्क रूट था, उस सिल्क रूट से को पुनः से जिंदा करना। और ये चाइना से पूरा यूरोप, मतलब एक तरह से एशिया से होते हुए यूरोप तक क्या है, स्थल मार्ग, और पूरा मैरीटाइम जो सिल्क रूट है, यानी कि यहाँ से ईस्ट चाइना सी, फिर साउथ चाइना सी, फिर उसके बाद मलक्का स्ट्रेट से पार करके इंडियन ओशियन तक होते हुए पूरा एक तरह से क्या है, मैरीटाइम सिल्क रूट, उसकी अवधारणा को मानते हुए चाइना का ये BRI प्रोजेक्ट है। फिर अब आगे हम इसमें समझते हुए एक तरह से चलते हैं कि नेपाल और चाइना ने जो BRI इनिशिएटिव कोऑपरेशन फ्रेमवर्क पे जो साइन किया है, तो इसके क्या क्या इम्प्लीकेशन है। तो बोथ कंट्रीज हैव कमिटेड टू डेवलपिंग द ट्रांस हिमालयन कनेक्टिविटी नेटवर्क। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप लिख लेंगे कि जो दोनों ही कंट्रीज हैं, ये दोनों ने ही अपने आप को कमिट किया है ट्रांस हिमालयन कनेक्टिविटी नेटवर्क के लिए। यानी कि देखो, ये जो आपका, जैसे ये हमारा भारत है, यहाँ पे आपका नेपाल इधर है से, तो ये जो आपके माउंटेन्स हैं, ये हिमालयन माउंटेन्स हैं। और हिमालय माउंटेन के बनने से पहले जो उस पार माउंटेन हुआ करते थे, यहाँ की तरफ, जैसे यहाँ पे काराकोरम, ये लद्दाख, ये जास्कार, ये कैलाश माउंटेन रेंज, ये जितने माउंटेन्स हैं ये ट्रांस हिमालय हैं। तो यानी हिमालय के उस पार जितने माउंटेन्स हैं वो ट्रांस हिमालय हैं। तो उस ट्रांस हिमालय रीजन में, यानी कि हिमालय मान लो नेपाल के बीचों बीच से निकल गया, तो उधर से चाइना से कनेक्टिविटी करनी है ना, तो ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में कनेक्टिविटी नेटवर्क को बढ़ाना, यानी तिब्बत की ओर से। ठीक है, एंड इम्प्रूव करना इंफ्रास्ट्रक्चर, कहाँ का, रोड से, रेलवे से, एविएशन के थ्रू नेपाल को किससे जोड़ना, चाइना से जोड़ना। पाकिस्तान और श्रीलंका ऑलरेडी इसके भुक्तभोगी हो चुके हैं, किसके, BRI के। और लेकिन नेपाल को लग रहा है नहीं, हम कुछ स्पेशल है, हमारे साथ चाइना वैसा नहीं करेगा जैसा कि श्रीलंका के साथ एक तरह से किया। कैसा किया, डेप्ट ट्रैप में फंसा लिया। ठीक है, तो वही चीज़ आपकी है। फिर आते हैं अबाउट BRI। तो BRI 2013 में शुरू हुआ था, और इसमें क्या है, एशिया, अफ्रीका और यूरोप को लैंड और मैरीटाइम जरिए से चाइना को ये कनेक्ट करने का उसका प्रोजेक्ट है। फिर आगे हम BRI के बारे में समझ लेते हैं कि BRI का एम क्या था, इम्प्रूविंग
रीजनल इंटीग्रेशन, इंक्रीजिंग ट्रेड एंड स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि क्षेत्रीय एकीकरण में सुधार, व्यापार में वृद्धि और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। और इसका जो इसमें क्या क्या कंप्राइज होता है, तो जो सिल्क रूट इकोनॉमिक बेल्ट था, ए ट्रांस कॉन्टिनेंटल पैसेज एंड मैरीटाइम सिल्क रूट, उन सबको क्या करना है, जोड़ते हुए चलना है। अब इस सारे प्रोजेक्ट में जो ये पूरा प्रोजेक्ट हुआ है, इसमें भारत के लिए क्या कंसर्न्स हैं, यानी कि भारत के लिए क्या सोचनीय मुद्दे हैं। तो सिक्योरिटी थ्रेट, तो सबसे पहले तो मुद्दा भारत के लिए आ जाता है सिक्योरिटी थ्रेट का भाई, कि नेपाल शेयर्स अ लॉन्ग लैंड बॉर्डर अबाउट 1700 किलोमीटर विथ इंडिया एंड एक्ट एज अ बफर जोन बिटवीन बोथ कंट्रीज, जबकि नेपाल भारत के साथ 1700 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है और दोनों ही कंट्रीज के बीच में, यानी कि चाइना और इंडिया के बीच में बफर कंट्री की तरह है। चाइनाज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विल मेक बॉर्डर एरियाज मोर वल्नरेबल, और चाइना जब इतना रोड और नेटवर्क और रेलवे का सब कुछ बना देगा नेपाल तक, तो ये भारत के जो बॉर्डर के एरियाज हैं ये और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे, यानी कि ये और ज़्यादा खतरे में आ जाएंगे। ठीक है। चाइनीज फंडेड एयरपोर्ट इन पोखरा, ऑलरेडी चाइना जो नेपाल में पोखरा नामक स्थान पे है, वहां पे जो एयरपोर्ट बना है वो चाइनीज के ही एक तरह से क्या है, फंड से बना है। चाइना यही करता है, पहले पैसा देता है, बोलता है ढेर सारा पैसा ले लो और अपने यहाँ पे विकास करो। अब वो जब विकास होने लगता है और मान लो तुरंत ही तो कमाई होने नहीं लगती, तो वो तुरंत आप चाइना को जब पे बैक नहीं कर पाओगे तो वो मतलब इतना सारा ब्याज बढ़ाता जाएगा। वो जैसे पुराने जमाने पे नहीं लाला सुखी लाला टाइप के लोग होते थे, मनी लेंडर्स, जो कि किसानों को देते थे कर्जा, जो आपका देते थे और फिर ब्याज भरते भरते ही उसकी उम्र निकल जाती थी। तो वही काम चाइना भी करता है। ठीक है। अब रीजनल इन्फ्लुएंस क्या है कि चाइनाज इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस इन नेपाल में पुश द कंट्री टू अलाइन पॉलिटिकली विद चाइना। अब चाइना का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि उसके पास इतना ज़्यादा पैसा है कि वो अपने उस पैसे के दम पर नेपाल को अपनी तरफ कर रहा है। दिस इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ चाइनाज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, और ये प्लान को चाइना के किस प्लान से समझा जा रहा है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, यानी कि जो उसकी मोतियों की माला की नीति है ना, कि भारत को चारों ओर से घेर लो, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, नीचे आपका श्रीलंका है ना, तो इस तरह से भारत को, पाकिस्तान तो है ही, तो भारत को घेर लो। स्ट्रेटजी टू इनसर्कल इंडिया विद चाइनीज फ्रेंडली नेशन, तो भारत को इनसर्कल कर लो चारों तरफ से चाइनीज फ्रेंडली नेशन से। ऑल्सो इन्फ्लुएंस ओवर नेपाल में भी एक्सरसाइज्ड बाय यूजिंग डेप्ट ट्रैप डिप्लोमेसी, तो इसकी डेप्ट ट्रैप डिप्लोमेसी के जरिए ही भारत को एक तरह से नेपाल को क्या करेगा, अपने में फंसा लेगा। और जब बाद में पैसा वापस करने की बारी आएगी, अगर नेपाल टाइम पे नहीं वापस, क्योंकि चाइना जो भी लोन देता है ना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन देता है, ऐसा नहीं है कि एकदम आराम से 2-3% पे दे रहा है, वो 10-10, 12-12, 15-15% ऐसे क्या करते हैं लोन के रेट्स होते हैं उनके। इम्पैक्टिंग ट्रेड रिलेशंस, इंडिया इज करंटली नेपाल्स लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर विद इन्वेस्टमेंट इन क्रॉस बॉर्डर एनर्जी ट्रेड। तो इंडिया अभी भी, अगर हम ट्रेड रिलेशंस पे देखा जाए तो इंडिया अभी भी नेपाल का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, और उस ट्रेड पार्टनर में नेपाल को ही ज़्यादा फायदा होता है। भारत जानबूझ के कि भैया चलो ठीक है, तुम छोटे भाई हो, तुमको कुछ ना कुछ हेल्प हो जानी चाहिए। तो ये था पूरा हमारा नेपाल के बारे में। इसके अलावा ऑलरेडी हम आपको सीरिया के बारे में बता चुके हैं, और अभी हमने हाल ही में देखा कि सीरिया में किस तरह से असद की जो सरकार है वो वहाँ पे जा चुकी है। असद खुद एक तरह से असाइलम लेते हुए आपके रशिया में बैठे हुए हैं। तो इन सब चीज़ों के उसकी जानकारी के लिए आप, उसका हिस्टोरिकल इम्प्लीकेशन के लिए आप हमारा ये आप सीरिया का, और जो रशिया ने सीरिया पे बॉम्बिंग की थी, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर हमारे यहीं पे समाप्त होता है। चलते चलते हम आपको बता दें हमारे ऐप्स के बारे में। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप, उसको आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज टू कॉल ऑन दीज नंबर्स, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और अपनी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी तरह की जानकारियों के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।